हेलो गाइज, आप लोग का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो जैसा कि आप सभी लोग जो है नजरें बनाए हुए हैं यूपी टेट परीक्षा को लेकर के कि अगली डेट जो है वो कब आएगी। अभी तक तो सबसे बड़ा सवाल यही था कि जो पीएनपी सचिव जो नए आए हैं वो जो है कब तक ज्वाइन करेंगे, क्योंकि इनके बारे में परसों ही बताया गया था कि जो नए पीएनपी सचिव हैं वो अनिल भूषण चतुर्वेदी जी को जो है बनाया जाएगा। कल जो है इनके भी बहुत सारे काम थे, उस काम को इनको खत्म करना था, इनको कल ही ज्वाइन करना था, लेकिन कल ये ज्वाइन नहीं कर पाए, इसलिए इन्होंने आज जो है ज्वाइन किया है। तो क्या अपडेट है, बहुत से छात्र मिलने भी गए थे आज पीएनपी सचिव से जो नए वाले थे, उनसे क्या क्या बातें की है उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मैं एक एक करके सारी अपडेट के बारे में मैं बता देता हूं। आज जो है पीएनपी सचिव जो नए वाले आए हैं यानी अनिल भूषण चतुर्वेदी जी से, तो जो डीएलएड के 2017 बैच के जो छात्र थे वो सभी लोग आज मिलने गए थे, क्योंकि बहुत सी समस्याएं जो हैं इनमें आ रही हैं। और वो समस्याएं क्या है, समस्याएं यही है क्योंकि 28 नवंबर का जब टीटी हमारा परीक्षा हो जाता तो जाहिर सी बात है 28 दिसंबर तक हम लोगों का रिजल्ट आ जाता और हम लोगों के पास पर्याप्त समय था कि हो सकता था कि जल्द से जल्द अगर काम शुरू होता तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती आने के चांसेस ज्यादा थे। ठीक है, हालांकि डाउट में तो तब भी हम लोग थे कि पता नहीं भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि आए दिन हम लोग धरना प्रदर्शन और सारी चीजें कर ही रहे थे। इसमें जो है एक नया मोड़ यही आ गया कि जो पेपर रद्द हुआ, कैसे हुआ वो तो सभी को पता ही होगा कैसे रद्द हुआ। ये सारी चीजें रद्द होने के बाद में सबसे बड़ा डाउट है कि अभी तक टेट की ही एग्जाम डेट नहीं आई है, और अगर टेट की एग्जाम डेट नहीं आई है तो सुपर टेट का क्या होगा, उसका फॉर्म कब भराया जाएगा, बहुत सारे डाउट थे। इसको लेकर के आज बहुत सारे छात्र जो हैं वो पीएनपी गए थे, और पीएनपी जाकर आप लोगों को मैं दिखा दूं, सारे छात्र गए थे। ठीक है, इन लोगों ने अपनी पूरी जो है प्रॉपर वीडियो भी सेंड की है, तो वो वीडियो वगैरह तो मैं नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको ये बता दे रहा हूं ये लोग वहां पर गए, क्या बातें की है उसके बारे में बता देता हूं। ये लोग पीएनपी सचिव से मिले और वहां पर उनसे बात किया कि जो पेपर था वो रद्द हुआ है, और पेपर रद्द होने के बाद में सबसे ज्यादा डाउट जो है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के है। बहुत सारे पद जो है यूपी में खाली हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर कर। इन्होंने जो मांग की, उनसे यही मांग की कि 15 दिन के अंदर जो है हम लोगों का यूपी टेट का जो पेपर है वो फिर से करवा दिया जाए, जल्द से जल्द उसकी रिजल्ट आ जाए, ताकि हम लोगों को एक सुपर टेट यानी जो हमारी प्राथमिक शिक्षक भर्ती है वो चीजें हो सके। हालांकि इस पर अभी कोई भी और ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आया है, लेकिन यह है कि ये बातें जो वहां पर लोग मिले हैं इसके कुछ ना कुछ इफेक्ट जो है नए जो हमारे पीएनपी के सचिव हैं उन पर इसका असर पड़ेगा और काम में उनकी तेजी होगी। आज उन लोगों ने मीटिंग भी किया है, और मीटिंग में अभी तो बेसिकली यही सारी चीजें वो जो उन्होंने जानने की कोशिश किया होगा अनिल भूषण चतुर्वेदी जी ने कि कितने फॉर्म पड़े हैं, कौन कौन से सेंटर बनाए गए थे। ठीक है, ये सारी चीजें अब जो नए पीएनपी सचिव हैं वो जाहिर सी बात है अब फिर से जो है आप सभी को मैं बता दूं समय इसमें लगेगा। ये 1 महीने के अंदर जो पेपर कराने का जो यहां पर बताया गया है सरकार के द्वारा या बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा बताया गया है कि 1 महीने के अंदर यानी 30 दिन के अंदर जो है पेपर कराया जाए, ये आसान काम नहीं है, इस काम में समय लगेगा। उसका रीजन ये है क्योंकि अब फिर से ये लोग अपने प्रिंटिंग जहां पर प्रिंट वगैरह कराएंगे, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पहले जो प्रिंट हुआ था पेपर वो ऐसे ही कॉलेज के लड़कों ने उसको छाप दिया, और एक वही जो कार्ड वगैरह जो छापती थी प्रिंटिंग प्रेस वहीं पर पेपर छपवा दिया, और उसका नतीजा आप लोगों को पता है। तो पहले एक जो बिल्कुल गोपनीय तरीके से जो प्रिंटिंग प्रेस है जहां पर सारे पेपर छपते हैं उनको सेलेक्ट करना पड़ेगा, और अब जो नए पीएनपी सचिव हैं जाहिर सी बात है ये कुछ और ज्यादा सावधानी से काम करेंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि दिक्कतें हो सकती हैं यहां पर, उस पर वो ध्यान देंगे। दूसरी चीज जो इनको बहुत ज्यादा देखनी है वो देखनी है कि सारी चीजें कि सेंटर कब बना है और कोई पेपर तो नहीं किसी दिन पड़ रहा है, पहले इनको भी बहुत सारी चीजें देखनी होंगी। तो ऐसे में जो है समस्याएं अभी बहुत ज्यादा हैं। अब देखना ये होगा कि ये डेट क्या अनाउंस करते हैं, उसके लिए हम लोगों को इंतजार करना होगा। हालांकि आज जो है इन्होंने कार्यभार संभाल लिया है, तो कार्यभार अगर संभाल लिया तो जाहिर सी बात है कि अब वो अपने काम पर आएंगे, क्योंकि इनका मेन काम, सबसे पहला ही काम जो है वो इनका यही है कि यूपी टेट एग्जाम को कंडक्ट करवाना, और यूपी टेट एग्जाम को कंडक्ट करवाने के साथ साथ प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी इन्हीं के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, क्योंकि इतनी जल्दी और कुछ हो नहीं सकता। और अनिल भूषण चतुर्वेदी जी के पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, बहुत सारा एक्सपीरियंस है। ठीक है, इसीलिए यहां पर भेजे गए हैं। लेकिन जो दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही है वो यूपी टेट आ रही है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के आड़े, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि जब तक यूपी टीटी का पेपर नहीं हो जाएगा, उसका रिजल्ट नहीं आ जाएगा, तब तक सुपर टेट की जो है कोई भी चीजें जो है क्लियर नहीं हो पाएंगी। इसी को लेकर छात्र जो है मांग कर रहे हैं कि आप जो है सुपर टेट का जो विज्ञापन है उसको आप जारी कर दीजिए, यूपी टेट भी साथ साथ में पेपर चलता रहेगा, जो भी चीजें हैं वो क्लियर कर दीजिए। हालांकि इन लोगों की मांग जो है जायज तो है, लेकिन अब इनका असर पीएनपी सचिव और सरकार पर कितना होता है वो तो वक्त ही बताएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि सबसे बड़ी जो बाधा बन गई है आगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के वो यूपी टेट ही बन चुकी है। दूसरी जो बाधाएं हैं वो बन रही हैं अब धीरे धीरे, जो देखने को मिल रहा है बीएड वर्सेस डीटीसी, ये भी बाधा जो है बनती नजर आ रही है, क्योंकि जो छात्र पहले आंदोलन धरना
प्रदर्शन और जो है शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे थे, अब वो दोनों गुट जो है बट चुके हैं। बीएड वाले अपना जो है अलग बढ़ चुके हैं और बीटीसी वाले अपना अलग बढ़ चुके हैं। बीटीसी वाले याचिका दायर कर चुके हैं कि चलो भैया इनको बाहर करते हैं बीएड वालों को, और बीएड वाले अपने डिफेंड के लिए वो लोग भी अपना एकजुट हो रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है कोर्ट वगैरह में तो हम लोगों को भी अपने बचाव के लिए इकट्ठा होना पड़ेगा। तो सभी जो चीजें थी, जो छात्र वर्ग था, वो अपने अपने जो है खेमे में बटा जा रहा है। बीएड अपने तरफ जा रहा है और बीटीसी अपने तरफ जा रहा है। अब ऐसे में ये दोनों जो बीएड और बीटीसी हैं दोनों आपस में लड़ेंगे और इसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तौर पर जो फायदा है वो सरकार को मिलने वाला है। तो अभी बहुत सारी अड़चने हैं। तो अभी तो फिलहाल यूपी टेट को लेकर के आज कोई बात हुई नहीं है और आज हो भी नहीं सकती थी, जैसा कि मैंने मॉर्निंग के अपडेट में भी बताया था आपको कि आज तो सिर्फ यही जायजा लिया जाएगा कि कितने लोग जो हैं फॉर्म डाले हैं, कितने लोग पेपर में अपीयर होंगे, ये सारी चीजें जो भी हैं। ठीक है, तो इतनी सारी अपडेट जो थी आज की मैंने बता दिए हैं। अपडेट अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी खास अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।